हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये एक बहुत ही खास टाइप की कला होती है जहां पर आप अगले कुछ दिनों के लिए या मे बी कुछ वीक्स के लिए आप एक स्टॉक को परचेस करते हैं और कोशिश करते हैं उसमें टारगेट बुक करने की। लेट अस से अराउंड 4%, 5%, क्लोज टू 10%। तो एनीवेयर बिटवीन मे बी 3-4% से लेके 10% के आसपास तक आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। ये काम एक्चुअली में जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं which should fall in place so that a stock can start giving you profits। एक स्टॉक आपको प्रॉफिट दे, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को इन लाइन लेकर आना पड़ता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम यहां पर लार्ज कैप स्टॉक उठाते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक वॉलेटाइल इतने ज्यादा होते हैं कि ये मुझे 10% का अपमूव तो दे देंगे, लेकिन इससे पहले 8% का डाउन मूव भी दिखा देंगे। मेरे स्टॉप लॉस को काट के 10% के आसपास का अपमूव देंगे। स्मॉल कैप स्टॉक में तो ये नंबर्स और बड़े हो जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप की प्रॉब्लम इससे अलग है। लार्ज कैप स्टॉक्स डाउन मूव नहीं देते हैं, लेकिन ये 3-4%, 5% ऊपर जाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन यहां पर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं जो ऐड करने पर आपको इसके शार्प मूव मिल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर आपको एक शार्प मूव कैच करना है, एज इन बड़े मूव की बात नहीं कर रहा, चाहे छोटा मूव हो लेकिन जल्दी आए, ऐसा करने में आपको हेल्प करते हैं ऑसिलेटर्स। इंडिकेटर्स प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं, एक होती है एवरेजेस और एक होते हैं ऑसिलेटर्स। एवरेज आपको हेल्प करती है बड़ा मूव कैच करने में, ऑसिलेटर आपको हेल्प करते हैं या तो रिवर्सल कैच करने में या शार्प मूव कैच करने में। जब कभी भी ऑसिलेटर आपको सिग्नल देंगे तो मूव बहुत शार्प होगा, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट हो, डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आरएसआई आपको डाइवर्जेंस देती है तो बहुत ही क्विक डाउन मूव आता है। अगर आपको आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस देती है तो बहुत ही क्विक डाउन मूव आता है। अगर आरएसआई आपको बुलिश डाइवर्जेंस देती है तो बहुत ही जल्दी आपके अप मूव में पैसे बन जाते हैं। आज इसी पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बनाएंगे अपनी लार्ज कैप पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो स्विंग या मोमेंटम कैच करने में आपकी मदद करती है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी के बारे में सोचा जाता है, सो दैट फ्यूचर में आप अपने लिए खुद भी स्ट्रेटजी सोच पाएं और या फिर इसी स्ट्रेटजी को ट्वीक कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगा मोमेंटम फाइंड आउट करने में लार्ज कैप स्टॉक्स का, और इसमें मेरी मदद करेंगे ऑसिलेटर। लार्ज कैप स्टॉक डाउनसाइड कम देंगे, ऑसिलेटर शार्प अप मूव देंगे मेरे फेवर में। इन दोनों चीजों को यूज करके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ओपन माई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली चीज किसी भी स्ट्रेटजी में होता है उसका टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम रहता है अप्रोक्सीमेटली ये वाला। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम रहता है अप्रोक्सीमेटली ये वाला, 1 आवर, 2 आवर, मे बी 125 मिनट, 75 मिनट्स, कुछ ऐसा। क्योंकि आज इस वीडियो में हम स्विंग या मोमेंटम ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे 2 आवरली चार्ट। और 2 आवरली चार्ट यूज करके आपका टारगेट रहेगा कि कम से कम 3 से 5% के आसपास का मूव ऐसे बड़े स्टॉक में लिया जाए। दोस्तों, बड़े स्टॉक में 3 से 5% का मूव लेना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए मैंने बताया कि हम ऑसिलेटर की यहां पर मदद लेंगे, और सिर्फ एक ऑसिलेटर काफी नहीं होगा, हम यहां पर 2 ऑसिलेटर्स की मदद लेंगे। एक ऑसिलेटर आई बिलीव आप ऑलरेडी जानते होंगे, जिसका नाम है आरएसआई। मैंने आरएसआई अप्लाई कर दिया। प्राइमरीली इस स्ट्रेटजी में 3 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशन आरएसआई की है और तीसरी कंडीशन हमारे दूसरे इंडिकेटर की है, और ये दूसरा इंडिकेटर हमारा है सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। कमोडिटी चैनल इंडेक्स प्राइमरीली आज से कई डेकेड्स पहले जब बनाया गया था तो कमोडिटी मार्केट के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर इसके फाउंडर ने इनमें कुछ चेंजेस करके इसको वाइड स्प्रेड सारे प्रोडक्ट्स में यूज करना स्टार्ट किया। आज ये एक जनरल इंडेक्स है, किसी भी प्रोडक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ कमोडिटी मार्केट के लिए यूज होगा। ये एक ऑसिलेटर है आरएसआई की तरह ही, बस इसके बैंड 0 से 100 तक नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर क्या है। तो हमने यहां पर अप्लाई किया सीसीआई इंडिकेटर। आप नोटिस कीजिए दोनों साथ में ओवरबॉट हो रहे हैं, साथ में ओवरबॉट हो रहे हैं, साथ में ओवरबॉट हो रहे हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये दोनों साथ में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो रहे हैं। लेकिन आप सीसीआई में एक खास चीज नोटिस करेंगे, कभी कभी आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं भी हो रहा। जैसे यहां पर देखिए, आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हो रहा लेकिन सीसीआई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर नोटिस कीजिए, आरएसआई यहां पर ओवरबॉट हुआ जबकि सीसीआई पहले ही हो गया था। तो यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए यह है कि सीसीआई इज रादर अ लीडिंग इंडिकेटर कंपेयर टू आरएसआई। इंटरेस्टिंग चीज,
आरएसआई इटसेल्फ लीडिंग इंडिकेटर है, आरएसआई को भी लीड कर रहा है सीसीआई, और ये हमारी मदद करेगा। लेकिन अब ये तीन कंडीशन हमारी क्या है जिससे हम हाईएस्ट मोमेंटम पीरियड इस टीसीएस का, कोटक महिंद्रा बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, किसी भी लार्ज कैप स्टॉक का ढूंढने वाले हैं। यहां पर पहली कंडीशन मेरी आरएसआई 70 से ऊपर होनी चाहिए। ये एक डिफॉल्ट आरएसआई है 14 पैरामीटर्स की, कोई चेंज नहीं किया मैंने वहां पर। आरएसआई जब 14 से ऊपर जाएगी आप नोटिस करेंगे कि एक शार्प अप ट्रेंड आता है, पहली चीज। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे सीसीआई। हम आरएसआई के सिर्फ वही वाले ओवरबॉट जोन में ट्रेड करेंगे जिस जोन में सीसीआई की वैल्यू 200 से ऊपर होगी। अब मैंने आपको पहले बताया था इसकी वैल्यू 0 से 100 तक नहीं होती है। यहां पर नोटिस कीजिए अभी लेटेस्ट मार्केट में भी आरएसआई की वैल्यू -113.92 चल रही है। तो मैं यहां पर 200 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर लेता हूं। डबल क्लिक करके मैं इसके पैरामीटर्स को 200 कर देता हूं। अब हमारे कुछ ट्रेड्स को आरएसआई फिल्टर आउट कर देगा, कुछ ट्रेड्स को सीसीआई फिल्टर आउट कर देगा, और जब दोनों ट्रेड्स होंगे उसके लिए तीसरी कंडीशन होगी। तो कंडीशन नंबर 1, आरएसआई 14 शुड बी मोर देन 70। कंडीशन नंबर 2, सीसीआई शुड बी मोर देन 200। कंडीशन नंबर 3, आरएसआई पिछली कैंडल की आरएसआई से ऊपर होनी चाहिए, मतलब आरएसआई बढ़ती हुई होनी चाहिए, गिरती हुई नहीं चलेगी। क्योंकि कभी कभी सीसीआई आपको ट्रेड दे रहा होगा बाय साइड का, लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा होगा, रहेगा 70 के ऊपर ही लेकिन नीचे आ रहा है। ऐसे ट्रेड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उगता हुआ सूरज, हमें चाहिए वहां पर जहां पर मोमेंटम ग्रो कर रहा है। ये तीनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो यहां पर आपको बाय करना है, और अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% के आसपास आपको टारगेट लेना है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर सीसीआई नीचे के लेवल से ऊपर जाता है, मतलब ये एक फ्रेश आरएसआई और सीसीआई का ब्रेकआउट है, कोई पुराना नहीं है। जैसे ये पुराना है, पुराना क्यों है? क्योंकि पहले भी क्रॉस किया था, अभी दोबारा क्रॉस किया है, इस बीच में वो नीचे गया ही नहीं। तो ये है हमारा फ्रेश ब्रेकआउट। यहां देखिए आरएसआई भी 70 से ऊपर है। अब आरएसआई अगर 70 से ऊपर है और सीसीआई भी 200 से ऊपर है, यहां पर मुझे ट्रेड मिलता है। मैं यहां पर आपके लिए एक वर्टिकल लाइन अप्लाई कर देता हूं। यहां नोटिस कीजिए, यहां मुझे ट्रेड मिला, यहां पर इस कैंडल में मुझे ट्रेड मिल गया। इस कैंडल का हाई इज 4100, मैंने यहां पर इसका हाई ब्रीच होते ही बाय कर लिया। अगले कैंडल में मुझे अच्छा अप मूव मिलता है। अगर मैंने यहां पर भी बाय किया, यहां पर आप नोटिस कीजिए अगले दिन का ओपनिंग भी अच्छा होता है, अगले कुछ दिनों तक मार्केट मुझे ऊपर ही मिलती है। मतलब अगर आपने 4200 पे भी बाय किया, बाय चांस आपका एक दिन मिस हो गया क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है हाइपोथेटिकली, तो भी यहां पर अपमूव आप 4 से 5% का देखने वाले हैं। तो अगर एक आधा परसेंट मिस हो भी गया तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको फिर भी 5 में से 4% का अपमूव मिल जाएगा। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए 4100 या 4200 पे आपने इसको बाय किया और ये स्टॉक ऊपर गया है अप्रोक्सीमेटली 4450 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% का आपको सीधा वर्टिकल मूव मिला है यहां पर। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहां नोटिस कीजिए अगेन एक फ्रेश अप मूव मिलता है, अगेन एक फ्रेश सीसीआई का ब्रेकआउट आता है। यहां पर मेरा आरएसआई भी ऊपर है, यहां पर मेरा बाय ट्रेड बनता है और इसके बाद ये मार्केट लगातार ऊपर जाती है। अप्रोक्सीमेटली 3850 पे आपको बाय मिला और ये मार्केट ऊपर गई है अप्रोक्सीमेटली 4050 तक। अगेन 500 पॉइंट का मूव, अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6% के आसपास का मूव 3850 पे बनता है आपका। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। ये रहा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में यहां पर ट्रेड मिला, लेकिन यहां पर आरएसआई ने सपोर्ट नहीं किया, हमने यहां पर ट्रेड नहीं लिया। यहां पर ट्रेड मिला, आरएसआई और सीसीआई दोनों ऊपर है। लुक एट दिस अपसाइड, ये बिल्कुल रीसेंट अपसाइड है बजाज फाइनेंस की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप किसी भी और बड़े स्टॉक को उठा के देख लीजिए,
फॉर एग्जाम्पल डिविस लैब। डिविस लैब में आप यहां पर देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आता है, आरएसआई भी ऊपर है, आपने इस कैंडल पे भी बाय किया तो भी आप नोटिस कीजिए एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला। दोस्तों लार्ज कैप का मोमेंटम कैच करना इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आप पीसफुल सो भी सकते हैं, आप इस स्टॉक को अपने घर लेके जा सकते हैं, आपको ओवरनाइट ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है दैट यू हैव कैरिड अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप स्टॉक। अगर कल ये मार्केट गिर भी जाती है, द लार्ज कैप्स आर द सेफेस्ट वंस एंड द फास्टेस्ट वंस टू रिकवर, क्योंकि इसमें फंड्स की बाइंग भी जल्दी आती है। So दोस्तों, this was one of the ways by which I track and I found out good large cap stocks जो मोमेंटम कैच करने वाले हैं। कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।